Hi friends, I'm Nitika Gupta, your mentor of English from Exam Tricks channel. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एक हैप्पीनेस जो है एक बहुत अच्छी मेडिसिन है किसी भी लाइफ की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। कहीं पे भी जो एक खुशी है हमें बांटनी चाहिए, सब जगह बांटनी चाहिए खुशियाँ। अपने जीवन में बेसिकली खुश रहना चाहिए और दूसरों की लाइफ में भी हमें खुशियाँ ही बांटनी चाहिए। तो आज इसी सेशन में हम बात करने जा रहे हैं खुशी से रिलेटेड, यानी हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, जॉय, एक्साइटमेंट। इस इन वर्ड्स के ऊपर हम बात करेंगे। इससे रिलेटेड ईडियम्स जो यूज होते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज, ये जो सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें हम हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। तो इस फर्स्ट सीरीज में हम बात करते हैं इसके ईडियम्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी गो लकी। फर्स्ट ईडियम इज हैप्पी गो लकी, यानी कि अगेन खुश रहने वाला व्यक्ति, जिसे कोई परवाह नहीं है, जो हमेशा खुश रहता है, जो रिलैक्स रहता है, जो कंटेंट रहता है, जो हमेशा कहते हैं ना, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक नेचर होता है, उसके साथ कुछ भी लाइफ में हो रहा हो ना, फिर भी वो अपने चेहरे पे कभी भी दुख नहीं लेकर आता है, अपने चेहरे पे कभी सैड फेस नहीं दिखाता, हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और खुश, दूसरों को भी खुश रखता है और खुद की लाइफ को भी खुश रखता है, खुद को भी खुश रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? हैप्पी गो लकी। ठीक है, यानी ये ईडियम है। हैप्पीनेस से रिलेटेड अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो हैप्पीनेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड आपको मिलेंगे ईडियम्स में, तो वहां से थोड़ा सा ना अपने माइंड को उस तरफ लेकर जाना कि ये हैप्पीनेस से रिलेटेड ईडियम हो सकता है। सो एग्जाम्पल इज, व्हाट इज दैट गाय स्माइलिंग अबाउट? हु? विक? ही इज जस्ट अ हैप्पी गो लकी पर्सन। वो पूछ रहे हैं कि ये क्यों हंस रहा है, किस बारे में हंस रहा है, किस चीज को देखकर हंस रहा है। तो जो नेक्स्ट पर्सन रिप्लाई कर रहा है वो ये कह रहा है कि वो तो हैप्पी गो लकी पर्सन है, वो हंसता रहता है, खुश रहता है, उससे वो ऐसा ही है। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ ईडियम्स और कुछ साइनोनियम्स लिखे हैं। इफ यू सी, काम एंड रिलैक्स, जो हमेशा शांत रहता है, शांत स्वभाव का रहता है। कूल एज अ कुकम्बर, खीरे की तरह शांत होता है, यानी हैप्पी रहता है। एट योर लेजर, अगेन हैप्पी मीनिंग है इसका। बी एट पीस विद द वर्ल्ड, यानी दे अपने पूरे वर्ल्ड में शांति की तरह, मतलब शांत रहता है वो, बेसिकली काम रहता है, कामनेस। इजी गो व्यक्ति है, यानी खुश रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इजी गोइंग है, फ्री फ्लोइंग है, इधर से उधर नाचने वाला। तो जैसे नाचने वाले वर्ड अगर यूज हो रहे हैं इडियम में, मोर वर्ड यूज हो रहे हैं, कोई बर्ड का नाम आ रहा है, तो वहां से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हैप्पीनेस से रिलेटेड है। पीसफुल, पीस से रिलेटेड कुछ वर्ड आ रहे हैं, तो वहां से भी हम समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस से रिलेटेड है। विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, तो ये ईडियम्स जो हैं इनके सिनोनियम है हैप्पी गो लकी के। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम हैप्पीनेस से रिलेटेड ईडियम्स की ही बात करेंगे। यानी जितने भी, कितने वर्ड्स हैं इसके, 25 वर्ड्स होंगे, 30 वर्ड्स होंगे। अगर हमने इनके ऊपर डिस्कशन कर लिया है तो ये कहीं पे भी कभी भी आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में मिलेगा, या आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में भी मिलता है सिनोनियम, इडियम एंड फ्रेज। आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो इसका मीनिंग क्या है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हैप्पी कैंपर। हैप्पी कैंपर क्या होता है? अ हैप्पी कैंपर इज समवन who is happy in their situation, a contented or satisfied person। contentment क्या होता है? जिसे हम कहते हैं satisfied person, जो होता है बेसिकली संतुष्ट, संतुष्ट, संतुष्ट व्यक्ति, जिसे
बहुत ज़्यादा लालच नहीं है, अपनी जैसी सिचुएशन है, ही इज़ हैप्पी। जो भी उसके पास इस समय है, नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ अ कंटेंटमेंट पर्सन, यानी वो संतुष्ट है, वो चीज़ों को लेके लालच नहीं करता। जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे होंगे ना कि मैं यहाँ गर्ल्स की, लेडीज़ की बात नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा वैसे ही शॉपिंग के मामले में उनको एक बोला जाता है कि शॉपिंग करने तो एक चीज़ जाती हैं, लेकिन लेकर 4-6 चीज़ें लेकर आती हैं। लेकिन ऐसे बहुत से एक्चुअल में लोग हैं, जो शॉपिंग इन सब चीज़ों को देख के भी परेशान नहीं होते, जो उनको चीज़ चाहिए एग्ज़ैक्टली वो वही लेकर आते हैं। तो माय फादर इज़ अ हैप्पी कैंपर पर्सन, यानी सैटिस्फाइड पर्सन है वो, हैप्पी पर्सन है। हैप्पी भी बोल सकते हैं इसको, सैटिस्फाइड भी बोल सकते हैं, खुश रहने वाले, खुश मिजाज के हैं। आई वॉज़ वन हैप्पी कैंपर व्हेन आई हर्ड योर एडमिशन न्यूज़। जब मुझे तुम्हारी खबर, तुम्हारी एडमिशन के बारे में पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हैप्पी हो गई। फीलिंग, अब इसके कुछ सिनोनिम्स और हैं जो कि हमने वोकैबुलरी के फॉर्म में भी लिखे हैं और इडियम्स के फॉर्म में भी लिखे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। फीलिंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस, अच्छा, खुश रखना। प्लीज्ड एज पंच, तो ये बेसिकली ये जो पंच वर्ड है, हैव ऑलरेडी रिटन देयर, ये कहाँ से लिया गया है? पंच एंड जूडी पपेट शो आया था 17th सेंचुरी में, वहाँ से ये पपेट जो था बेसिकली पंच वर्ड लिया गया है, क्योंकि वो जो शो था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता था, खुशियाँ बांटता था, खुशियाँ देता था, खुश रहता था। तो खुश रहने वाले वर्ड्स इन्होंने कलेक्ट करके इडियम्स के रूप में बनाए हैं। बी डांसिंग, अब देखो एज आई टोल्ड यू, कहीं पे भी आपको मिले डांस वर्ड, हैप्पी वर्ड, जॉय वर्ड, एक्साइटमेंट, एक्साइटेड वर्ड, है ना, प्लेजर, कंटेंट, जो ये सिंपल सिंपल वर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको। जॉय हो गया, जॉयफुल हो गया, चर्प, चहकना, खुश रहना, थ्रिल्ड, थ्रिल, शाइन। देखिए इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे ना, तो समझ जाना ये हैप्पीनेस के ऊपर ही बात हो रही है। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इडियम में समझ आ जाते हैं अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। फ्लोट, फ्लोट भी देखिए, फ्लोट वर्ड से भी हम समझ सकते हैं। फ्लोट, जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग करता है, फ्लोट करता है, तैरने वाला। बी फुल ऑफ जॉयज, जॉय वर्ड आ गया। चेयर, चेयरी हो गया, चिपर, चिपी, हैप्पीली, जॉन्टी, जॉन्टी भी खुश रहने वाला इंसान होता है। रैप्चरसली, रैप्चरसली भी संतुष्ट व्यक्ति होता है। शाइन, देखिए शाइन वर्ड इसमें हम मिस कर गए हैं, शाइन भी लिख सकते हैं। थ्रिल्ड, थ्रिल टू बिट्स, तो ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि हैप्पीनेस को डिवोटेड हैं। हैप्पीनेस, यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो हैप्पी गो लक्की पे भी हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट इज हैप्पी कैंपर। तो अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं। हैप्पी एज अ लार्क, लार्क क्या होता है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया, इडियम में से ही आपको एक हिंट मिलता है। एज आई टोल्ड यू, आपको थोड़ा सा आइडिया लेना, अगर किसी बर्ड का नाम, बर्ड लिखा गया है बीच में, पीकॉक, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज किए गए हैं जो खुश रहते हैं, जो एक खुशी बांटने का एक जरिया है, जिनके चेहरे पे खुशी रहती है। अगर उन वर्ड्स का यूज किया गया है तो वो हैप्पीनेस को डिवोट कर रहे हैं। तो लार्क बेसिकली एक बर्ड है। यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे बताई भी है कि ये लार्क ये वाला बर्ड होता है, चिड़िया का ही एक टाइप है, जो बेसिकली कोस्टल रीजन पे पाया जाता है। इंडिया में बंगाल और उस तरफ मिलता है ये बर्ड, जो है वहाँ पे देखा जाता है। तो इसका मीनिंग देखिए, टू बी हैप्पी एज अ लार्क,
हैप्पी एज ए लार्क, खुश रहता है लार्क की तरह। मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, डिलाइटेड। डिलाइट वर्ड भी हम पिछली लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। इट इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब हैप्पीनेस इन रिएक्शन टू एन इवेंट और टू व्हाट वन इज डूइंग। यानी अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके रिएक्शन में आप बोल देते हो कि आई एम हैप्पी एज अ लार्क आफ्टर सीइंग योर वर्क। कोई भी अगर आपका बच्चा आपको कोई सपोज कल फैमिली फादर्स डे था, मदर्स डे आता है, डॉटर्स डे आता है, तो आपके बच्चे क्या पेरेंट्स को यूजुअली कार्ड, बुके या कोई केक वगैरह जो है गिफ्ट करते हैं। तो आप उसको बोल देते हो ना कि आई एम हैप्पी एज अ लार्क, आई एम वेरी हैप्पी, बेसिकली आई एम डिलाइटफुल नाउ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो किसी चीज का ये रिएक्शन है। रिएक्शन कब देना है आपने? जब आप सामने से कोई किसी और व्यक्ति का कोई एक्शन देखोगे। रिएक्शन तो तभी आएगा जब एक्शन आएगा। अगर एक्शन अच्छा है तो रिएक्शन भी तो अच्छा होना चाहिए, वरना अदरवाइज क्या होता है, एक्शन तो अच्छा होता है लेकिन बहुत बार रिएक्शन जो है उस हिसाब से हम अच्छा नहीं देते। तो बहुत जरूरी है, अगर किसी बच्चे ने कोई अच्छा चीज हमारे लिए किया है तो हम उसको अप्रिशिएट करें। आई एम वेरी हैप्पी, आप उसको गिफ्ट दे सकते हैं या अप्रिशिएट के लिए कुछ बोल सकते हो। बेसिकली लाख जैसे चिड़िया होती है ना, चहचहाती हैं, उनको बड़ी खुशी, तो उनकी जो आवाज सुन के ह्यूमन को बहुत अच्छा लगता है, मेलोडियस लगता है, ब्यूटीफुल। उनकी आवाज बड़ी प्यारी होती है। जैसे अगर आप दिन में सुबह भी देखें ना, बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही होती हैं, तो उनकी आवाज सुन के एक अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अपने आप को। तो कुछ इससे रिलेटेड है ये लाख वर्ड। तो यहाँ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। When Mary saw the carousel at the park, she was happy as a lark and rode it for hours। ये क्या वर्ड है ये देखिए। कैरोसेल क्या होता है? आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे जो एक लगेज को लेकर जाने वाली एक पट्टी चल रही होती है ना, जो आपका लगेज ऑटोमेटिकली फ्लो करके लेके जाती है, उसको कहते हैं। तो जब मैरी ने पार्क में उस चीज को देखा तो बहुत खुश हो गई और वहां पे उसने बहुत घंटों तक वो उसी के ऊपर इधर से उधर चढ़ के राइडिंग लेती रही। तो देखिए, खुश होना, किसी चीज को लेकर खुशी अपनी जो है बताना, डिलाइटेड, इलेटेड, जॉयफुल, ये वर्ड्स बहुत कॉमन है। हमें याद क्या करने होते हैं फ्रेंड्स? वोकैबुलरी वर्ड्स, है ना। तो अगर हम हैप्पी एक कॉपी बना सकते हैं अपनी हैप्पीनेस से रिलेटेड, जितने वर्ड्स आज हमने सीखे हैं या आज इसके बाद भी सेशंस में सीखेंगे, एक पूरे पेज पे, एक रजिस्टर के पूरे पेज पे, चाहे वो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आप उसको बार बार पढ़ते रहिए। कहीं पे भी आपको वो वर्ड्स मिलेंगे, आपको डेफिनेटली याद आएगा कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, हैप्पी रहना। तो वोकैबुलरी वर्ड्स में ये जैसे यूफोरिक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉमनली नहीं सुनते। जुबिलेंट, इन सब का मतलब यही होता है खुश होना, खुशी प्रकट करना, जॉयफुल रहना या कंटेंटमेंट रहना। थ्रिल्ड, चहना, चार्म्ड, डिलायरसली हैप्पी। डिलायरसली का मतलब होता है एक्सट्रीम, है ना। तो डिलायरसली का मतलब हैप्पी नहीं होता, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो एक्सट्रीम सैड भी हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये जो डिलायरसली ये वर्ड लिखा है ये हैप्पी है, दैट इज एक्सट्रीम वर्ड। तो इसके साथ तो कुछ भी आ सकता है ना, हैप्पी वर्ड भी आ सकता है, टायरिंग भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हैप्पी एज अ क्लैम, इसके बारे में हम नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा हैप्पी एज अ क्लैम ही है। ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि आसमान में होना, कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है किसी चीज के बारे में। आपने कोई एग्जाम दिया है, वो आपने क्रैक कर लिया है, तो आप क्या बोलते हो? आई एम ऑन क्लाउड नाइन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जैसे मैं एक आसमान में उड़ रहा हूँ। वन टू हैप्पी, बहुत खुशी होना। ओवर द मून, अगेन क्लाउड, मून, इन सब से रिलेटेड भी कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं कि ऊपर, यानी खुशी प्रकट कर रहे हो आप। रैप्चरस, अब देखिए ये वर्ड है, ये वोकैबुलरी में नोट डाउन कीजिए। ये ऊपर जो यूफोरिक वर्ड है, जुबिलेंट वर्ड है, ये वोकैबुलरी में जरूर नोट डाउन कीजिए। डिलायरसली वर्ड को लिखिए कि इसका मतलब एक्सट्रीम होता है। टिकल्ड पिंक, अगेन ये हैप्पीनेस को शो करता है। तो हैप्पीनेस को जो जो शो करते हैं वर्ड्स, आप प्लीज उन्हें कॉपी पे नोट डाउन कीजिए।
आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक टाइम में आप सोचेंगे कि मेरी बहुत अच्छी एक वोकैबुलरी जो है बन गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम क्या है। हैप्पी एज अ क्लैम, हैप्पी एज अ क्लैम। अब क्लैम को देखते हैं, यहाँ पे अभी क्लैम पीछे सेशन उसमें आया था, पिछले वाले वर्ड में। ये बेसिकली सी में पाया जाता है, एक शेल के रूप में होता है, जिसका जो जबड़ा होता है ना, जबड़ा मुंह ऐसे ऐसे करके खुला होता है, ऐसे करके। तो क्योंकि इसका मुंह इस तरह से है, खुला रहता है, खुशी को ये प्रकट करता है, खुशी के चेहरे को बताता है। जब हम हंसते हैं तो हमारा चेहरा भी तो खुल जाता है ना, तो इसीलिए इसका जो अपर माउथ है ये ओपन रहता है, इसीलिए वहीं से क्लैम वर्ड को यूज करके इन्होंने हैप्पीनेस इडियम को बनाया है। तो हैप्पी एज अ क्लैम, ठीक है। तो यहाँ पे समवन हु इज हैप्पी एज अ क्लैम इज वेरी हैप्पी एंड यूजुअली अगेन दिस इज अ सिचुएशनल इडियम। सिचुएशनल इडियम क्या है, जैसे हमने पीछे बात की थी ना कि आपने रिएक्शन देना है, एक्शन को रिएक्शन देना है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है वहां के लिए, उस चीज के लिए यूज करना है, ठीक है। हैप्पी गो लकी वर्ड था जो इडियम, वो दैट इज अ बेसिक वर्ड कि वो व्यक्ति का एक ऐसा नेचर है, वो हमेशा खुश रहता है, चाहे अच्छी चीजें हो रही हों उसके सामने, चाहे बुरी चीजें हो रही हों। लेकिन ये क्या है, ये रिएक्टिव वर्ड्स हैं हमारे, यानी जब हमारे सामने कोई ऐसा एक्शन आएगा पॉजिटिव, उसमें हमने पॉजिटिव रिएक्शन देना है, हैप्पी वाले वर्ड्स इडियम्स को यूज करना है। सो व्हाई अ क्लैम, अ क्लैम ऑलवेज लुक्स लाइक इट्स स्माइलिंग। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये क्या है, इसका जो चेहरा है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये देखिए। However, the full phrase is as happy as a clam at full tide. तो ये पूरा का पूरा ये phrase ये है at full tide और in the mud at full tide. I know I'll be happy as a clam once I meet my best friend. यानी जब मैं या जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलेगा तो उसे बहुत खुशी होगी। तो खुशी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हमने फ्रेंड्स कर रहे हैं और कर लिए हैं। So the last word for this session is happy, a happy bunny. bunny क्या होता है, एक रैबिट को बोला जाता है। अगर आप ये पर्टिकुलर फोटो को देखते हैं, देखिए बनी जो है हमेशा मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है, चहकता रहता है, इधर से उधर झटपट भाग जाता है, एक सेकंड के अंदर वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, क्योंकि उसको उसके दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, खुश रहता है। तो हमें जो भी क्रिएचर्स हैं भगवान के बनाए हुए, उन सब से हमेशा हमें सीखना चाहिए कि उनकी क्या खूबी है। इसी प्रकार से उन्होंने और हैप्पी बनी की बात की है, रैबिट की बात की है। हैप्पी बनी इज वन हु इज हैप्पी, सेटिस्फाइड और कंटेंट, यानी संतुष्ट व्यक्ति है, खुश रहता है, सेटिस्फाइड है, जॉयफुल है, एक्साइटेड है। ये सारे वर्ड जो हैं हैप्पी बनी के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑफ फॉर 2 days, मोस्ट ऑफ माई फूड स्पॉइल्ड, आई वॉज नॉट अ हैप्पी बनी। तो उसने उसको एक नेगेटिव फॉर्मेट में लिखा है, अदरवाइज ये जो फॉर्मेट है दिस इज अ पॉजिटिव फॉर्मेट। लेकिन उसने कहा क्योंकि मेरे घर की बिजली नहीं थी 2 दिन से और खाना जो है पूरा का पूरा स्पॉइल हो गया, इसलिए मुझे खुशी नहीं हुई, मैं हैप्पी बनी नहीं हूँ। She was not a happy bunny after her work permit एप्लीकेशन वॉज डिनाइड, यानी जब उसको वर्क परमिट यानी बाहर जाने का जो एक वीज़ा है जॉब करने का, जब उसका ये डिनाई हो गया है, उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उसे अच्छा नहीं लगा। बेसिकली अ हैप्पी बनी इज अच्छा लगना या नहीं लगना, खुशी मिलना या नहीं मिलना। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब आप हैप्पी बनी की बात कर रहे हैं तो हैप्पी बनी मतलब खुश रहने वाला व्यक्ति, खुशी बांटने वाला, खुशी देने वाला, या खुशी का खुश रिएक्शन देना। तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इनको हमने जो आज हैप्पीनेस से रिलेटेड सेशन किया है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, क्योंकि अभी 2 से 3 सेशंस और रहेंगे इसके ऊपर हैप्पीनेस से रिलेटेड। इस तरह से हम वर्ड बाय वर्ड कोशिश करेंगे कि अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर अप करें। हम एक बार इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर अप कर लेंगे, फिर वो आपको किसी भी एग्जाम में, कहीं भी पोर्शन में, किसी भी कंटेंट में मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, चाहे वो सिनोनियम में या फिर किसी भी फिलअप में पूछे जा रहे हैं, या
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में पूछे जा रहे हैं, आप उसे बहुत ईज़िली जो है कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। देखो अगर आपने एक बार भी इसकी रीडिंग ली होगी ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी ये भूलेगा, आपको हमेशा याद रहेगा और इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज़ेज़ भी ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल इस सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। आज के लिए थैंक यू and please like and subscribe our exam tricks channel for more courses, for more syllabus and for more content. And thank you. Have a nice day.